Hello friend, this is Saurabh Sinha. I am a student of BSc Agriculture in final year and welcome to my YouTube channel एग्री पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटोमोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि इंटोमोलॉजी होता क्या है। टॉपिक हम यहाँ नोट डाउन कर चुके हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक ऑफ एक इंटोमोलॉजी क्या है, इंटोमोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इंटोमोलॉजी होता क्या है। दूसरी हम ये जानेंगे कि इंटोमोलॉजी का जो एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी है, हमें इंटोमोलॉजी जानने के बाद हमें ये जानना है कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर ब्रांच से आते हैं तो हमें एग्रीकल्चर पे कंसर्न करना चाहिए। तो मेरा कंसर्न यही रहेगा कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी क्या होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी इंटोमोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो करवाए जाएंगे। तीसरा, फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी का फादर्स कौन है, फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कौन है। फिर जानेंगे ऑर्थोपोडा, फिर जानेंगे इंसेक्ट। आज के इस वीडियो में हम ये 5 टॉपिक है, 5 नहीं 6 है, 6 टॉपिक है कवर कराएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इंटोमोलॉजी से। सबसे पहले इंटोमोलॉजी नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि हमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, आप इंसेक्ट के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब बेसिक ऑफ इंटोमोलॉजी का मतलब, इंटोमोलॉजी का मतलब हुआ, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना 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 है, इंटोमो और लॉजी, जिसका मतलब होता है, इंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इंसेक्ट जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इंसेक्ट शब्द इंसेक्टम से बनता है, इंसेक्टम। इंसेक्टम का एक्चुअल मीनिंग होता है कट इनटू, कट इनटू, कट इनटू का एक पर्टिकुलर डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन ये होगा, entomology, entomology is the branch of zoology, जूलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। हमने 9th या 10th में पढ़ा है कि बायोलॉजी का 2 ब्रांच होते हैं, एक जूलॉजी एक बोटनी। बोटनी में हमें प्लांट के बारे में स्टडी करना पड़ता है और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है। तो इंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विथ डील्स स्टडी of insect is known as entomology, entomology। इंटोमोलॉजी एक जूलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम इंटोमोलॉजी करते हैं। लेकिन हम लोग का मेन कंसर्न ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी पर ध्यान दें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंसेक्ट वगैरह है उस पे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और साथ हमें हम ये भी जानेंगे। और एक चीज़ और, हाँ, मिलियन एनिमल्स, एनिमल्स है, इतना एनिमल्स है। आपने 9th या 10th या 12th 11th में बायोलॉजी सेक्टर से जो भी बच्चे हैं, हालांकि नहीं है तो वो परेशान ना हो कि हमें बाद में दिक्कत होगी, थोड़ी सी आपको मेहनत एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जो बायोलॉजी से स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि जब 9th में 10th में हम थे तो 11th 12th में भी हमें किंगडम के अनुसार से एनिमल को बांटा गया था। तो एनिमल किंगडम एक होता है, तो जो एक 1.20 मिलियन एनिमल्स है उसमें से 70% इंसेक्ट है, 70% क्या है, इंसेक्ट है। और उस 70% में 29% फाइलम आता है, फाइलम आता है। तो हमने बेसिक ऑफ इंटोमोलॉजी की बात किया। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी क्या है। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी क्या है, आप लोग इसे नोट डाउन करें। बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी जान गया। अब हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी क्या होता है। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी का अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो या स्टोरेज कम्युनिटी हो, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो भी इंसेक्ट उस क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस क्रॉप्स को या इकोनॉमिकल लॉस कर रहे हैं या बायोलॉजिकल लॉस कर रहे हैं, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी कहलाएगा। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी का एक्चुअल और पार्टिकुलर डिफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से लिखते हैं इसको, यहाँ से एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी is mainly
concerns mainly concerns of a study of insect which directly and indirectly related to crop production and storage कम्युनिटी एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी में यही है कि एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट के बारे में ही अध्ययन करते हैं, लेकिन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स या स्टोरेज कम्युनिटी के बारे में। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी क्या है। तो आप लोग ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी तो जो इंटोमोलॉजी का फादर्स है, नॉट एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, ओनली फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी, विलियम्स किर्बी को फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी बोला जाता है। और फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी की बात करें तो हमारे डॉक्टर एम्स इनका नाम है। तो जो फादर्स ऑफ इंटोमोलॉजी है वो डॉक्टर किर्बी है, जो फादर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी है वो है डॉक्टर एम्स। तो आप इन टॉपिकों के नोट डाउन कर ले। अब हम चौथे टॉपिक पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा, जो यहाँ से हमारा इंटोमोलॉजी स्टार्ट होता है। इंटोमोलॉजी अगर देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है, फिर जानेंगे कि इंसेक्ट क्या होता है, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। तो हम जानते हैं सबसे पहले आर्थ्रोपोडा होता क्या। आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्थो और पोडा। अर्थोज कर सकते हो या अर्थो कर सकते हो। अर्थो प्लस पोडा। अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेज या लेग, अब ज्वाइंटेड अपेंडेज का मतलब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि उसका जो लेग जुड़ा हुआ होता है उसी को बोलते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेज। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आप जाने ज्वाइंटेड अपेंडेज की ज्वाइंटेड क्यों बोला जाता है इसको। जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, वैसे तो फिगर हमको बनाने नहीं आता है। मान लीजिए इंटेरिया है, माउथ पार्ट है, फिर आगे जानेंगे। मान लीजिए इंसेक्ट है, तो जो इसका इंसेक्ट है वो एक ग्रुप में जुड़ा हुआ है, एक एक ग्रुप से जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इन सारे ग्रुप्स को सेगमेंट बोला जाता है। तो इसी बेस पे इसे ज्वाइंटेड अपेंडेज या लेग्स बोला जाता है। मतलब इंसेक्ट का एक्चुअल मीनिंग अगर बात करें तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो इंसेक्ट है उसका हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे ज्वाइंट अपेंडेज या लेग्स कहते हैं। अब हमने बात किया आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा होता क्या। यहाँ जानते हैं आर्थ्रोपोडा हमने बता दिया कि आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अब आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, जो एनिमल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रुप आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा लिख लो, आर्थ्रोपोडा is the largest group of animal, मतलब एनिमल्स का लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। एक एक्वाटिक के सामने एक्वाटिक लिखो, फिर अपने तीर का निशान देंगे, लिख दो इन वाटर।
ज़्यादा डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं कि हमें नोट्स बनाना आना चाहिए। सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ होता नहीं है। तो नोट्स बना के रखे हुए हैं, नोट्स का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आप अपने लैंग्वेज में किस तरह उसे समझ पा रहे हैं। एक लाइन पढ़े और सारा टॉपिक समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि टॉपिक लिख लिए और रामायण पूरा लिख लिए और उसे पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई नोट्स का मायने हुआ नहीं। तो आप ऐसे लिखे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में ऐसे लिखे टेरेस्ट्रियल इन अर्थ मतलब जो भूमि पे रहते हैं यानी कि जमीन पे रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। जो एक्वाटिक मतलब जो वाटर में होते हैं उसे एक्वाटिक बोला जाता है। आप इसको नोट डाउन करें। अब हम जानते हैं इसके जो आर्थ्रोपोडा है इसमें क्या क्या और फीचर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, वैसे तो बनाने आना नहीं है हमको, चलिए मान लीजिए इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है। ये क्या है, मैंने बताया पिछले कि ये डिवाइडेड है, मतलब हर एक पार्ट अलग अलग होकर एक साथ कभी जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिवाइडेड किया गया है इसी को ग्रुप्स बोलते हैं, जिसे डीप लाइन बोलते हैं। डीप लाइन को ही बोलते हैं ग्रुप्स। और ये जो ग्रुप्स है मतलब इसको बोलते हैं, और ये जो डिवाइडेड किया गया है इसको बोलते हैं सेगमेंट 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 बोलते हैं इसको। और डीप लाइन को ही ग्रुप्स बोलते हैं, इसे सेगमेंट बोलते हैं। जो बाहरी वाला कवर दिया गया प्रोटेक्शन की मतलब कवरिंग जो लेयर है, तो कवरिंग का ये लेयर है, कवरिंग बना देते हैं, कवरिंग लेयर है, इसको बोलते हैं इंटरगुमेंट। और इंटरगुमेंट क्या करता है, आउटर सेल बनाता है, एक्सोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, जो आउटर सेल बना रहा है, इसे इसके ऊपरी वाले भाग बना रहा है और बना रहा है, इसको एक्सोस्केलेटन ऊपर वाला जो बना रहा है इसको आउटर सेल बोलते हैं। आउटर सेल जो बनाता है, आउटर सेल इज मेकिंग इज नोन एज एक्सोस्केलेटन होता है जो इंसेक्ट बॉडी का एक बॉडी शेप मेंटेन रखता है, प्रोटेक्टिव करता है। जैसे ये आउटर सेल बनाता है, आउटर सेल का क्या काम है कि ये बाहरी मैकेनिज्म से, जो भी बाहरी मैकेनिज्म हो उससे प्रोटेक्ट करता है कि हमारे इंसेक्ट के बॉडी पे अटैक ना हो। तो ये काम करता है, ये स्केलेटन करता है। अब हम जानते हैं इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। अब इंसेक्ट के बारे में जानते हैं, हमने क्या पढ़ा इंसेक्ट के बारे में, जिसका एक्चुअल हमने मतलब हमें पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तरह तरह के उसके स्पीसीज के बारे में जानेंगे, उसके इंसेक्ट के मतलब जो भी हो सारी डिटेल्स हम इंसेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो इंसेक्ट के बारे में जानने से पहले हमने बताया कि इंसेक्ट शब्द है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, लैटिन वर्ड से लिया गया इंसेक्टम होता है, इंसेक्टम वैसे जिसमें जिसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला हेड, थोरेक्स, तीसरा एब्डोमेन। और उस पार्ट में फिर इंसेक्ट इंसेक्ट का डिफिनेशन एक्चुअल में ये भी होगा कि जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हो। विंग्स मतलब उसे क्या बोलते हैं, पंखी जो बोला जाता है वो, लेग मतलब पैर हो। तो हम जानते हैं, जैसे मान लो आप ये इंसेक्ट है, ठीक है। अरे यार क्या बन गया, कोई ना, ये इंसेक्ट है। इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। जो ये सॉरी, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं थोरेक्स। थोरेक्स इसको बोलते हैं एब्डोमेन, थोरेक्स, हेड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नोट डाउन करो आप, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब जो हेड होते हैं 3 भाग में डिवाइडेड हो गया, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में पूरे
इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो इंसेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी, इसके बाहरी पार्ट के बारे में जानेंगे। जैसे हेड के बारे में जानेंगे, एब्डोमेन के बारे में जानेंगे, और थोरक्स के बारे में और एब्डोमेन के बारे में। जैसे हेड में क्या होता है, कंपाउंड आइज होता है, सिंपल आइज होता है, इसमें यहाँ से एक निकलता है जो एंटेनिया बोला जाता है। और दूसरा होता है थोरेक्स, थोरेक्स में 3 होता है, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और तीसरा होता है प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स से टू पेयर्स ऑफ 1 पेयर्स ऑफ लेग निकलते हैं, मेजाथोरेक्स से 1 पेयर्स ऑफ लेग निकलते हैं, और मेजोथोरेक्स से 1 पेयर्स ऑफ लेग निकलते हैं। प्रोथोरेक्स से विंग्स नहीं निकलते हैं, जबकि मेजा और मेटा से मीजो और मेटा से दोनों से निकलते हैं। ये हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। इंसेक्ट और दूसरा टॉपिक है, पहले तो हमने जाना कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इंसेक्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इंसेक्ट्स बॉडी ऑफ डिवाइडेड इज 3 पार्ट। इस तरह लिखकर आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, जैसे इसको ऐसा लाइनिंग दो, यहाँ पे लिख दो हेड, हेड, थोरेक्स, दूसरा लिख दो एब्डोमेन, ठीक है। तीसरा सी आप लिख दो यार, इसको बी बना दो। ए में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, पहला ये हो गया। दूसरा लाइन लिखो, इंसेक्ट आर वर्टेब्रेट का मतलब होता है नो बैकबोन, मतलब जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जैसे बीच वाला, तो इंसेक्ट में बैकबोन नहीं होता है। तो इनवर्टेब्रेट का इंसेक्ट आता है, इनवर्टेब्रेट मतलब इंसेक्ट में नो प्रेजेंट बैकबोन, या लिख दो नो बैकबोन। जो इसके रीढ़ का हड्डी होता है, इन्वर्टर उसी को बोलते हैं, तो वो नहीं होता है। जैसे हम लोग में रीढ़ का हड्डी है, लेकिन इंसेक्ट में नहीं होता। अब दे हैविंग बाइलेटरल साइमेट्री का मतलब ये हुआ। बाइलेटरल साइमेट्री का मतलब, जैसे मान लो, जैसे मानो कि कैसे समझा, अच्छा हाँ, जैसे सेब हो गया, एप्पल, उसके बराबर भाग में काटेंगे, बराबर हिस्से से, तो क्या होगा, मिरर टाइप का होगा, मतलब जो एक हिस्सा जिस तरह होगा उस तरह दूसरा हिस्सा भी उसी तरह सेम होगा। जैसे हम अपना बॉडी को भी काटते हैं, जैसे अपना बॉडी को इस तरह काट दिया जाए, तो क्या होगा, इधर वाला जो हिस्सा है और इधर वाला जो हिस्सा है दोनों सेम होगा। इसी तरह इंसेक्ट का जो बॉडी होता है बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है, जैसे कि उसके एक पार्ट को, मतलब बीच जो उसके पार्ट को काटो, तो इस वाला पार्ट और इस वाला पार्ट दोनों सेम होगा, इसी को कहते हैं बाइलेटरी। एंड ग्रोथ बाय मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब यह हुआ कि जब भी इंसेक्ट ग्रो करते हैं तो पहले मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग का मतलब ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है उसका, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने बताया था एक्सोस्केलेटन जो बाहरी लेयर को बनाता है, आउटर सेल बनाता है, और इसको जब ग्रो करना है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे फैलेगा। तो फैलने का क्या मतलब, क्या हुआ, ये जो लेयर है ये धीरे धीरे आपस में, मतलब ये टूटेगा फिर तब तो ग्रो कर पाएगा। चलो मान लो कि किस चीज को हम पकड़े हैं और वो बड़ा होना चाहता है, तो धीरे धीरे अपना जब फैलाएगा, तो ये जो प्रोटेक्ट है, जो उससे घिरा हुआ है, उसको फटना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। तो ये जो यही काम करता है, मोल्टिंग का मतलब यही होता है, वो ग्रो के लिए अपना क्या करते हैं, मोल्टिंग, अपना साइज बढ़ाते हैं। तो मोल्टिंग का अर्थ यही हुआ। अब मोल्टिंग का दूसरा नाम ये भी है, इकोडाइसिस, और इसमें जो हार्मोन होता है, हार्मोन जो रिस्पॉन्स होता है, उसको बोलते हैं इकोडाइसोन। तो ये हुआ इंसेक्ट का सारे डिफिनेशन। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी हमने, जैसे हाँ, यहाँ पे एक चीज आप और नोट कर लो, यहाँ पे एक चीज यहीं पे कर लो, आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो कि इसमें 2 पेयर्स विंग्स होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। अब हम जो ये 2 पेयर्स है, ये कहाँ से निकलती है, 3 पेयर्स कहाँ से निकलती है, ये सारे डिटेल्स और इंसेक्ट का जो भी मार्फोलॉजी और एनाटॉमी हो,
सारा चीज़ एनाटॉमी, वो सारा चीज़ हम जानेंगे। और अगले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इंसेक्ट का क्या क्या फीचर्स है, कैसे पहचाने कि वो इंसेक्ट है, कैसे पहचान पाएंगे कि इंसेक्ट कैसे होते हैं, और सारे डिटेल्स इंसेक्ट के बारे में हम जानेंगे। फिर एग्रीकल्चर इंसेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप के इंडिविजुअल जो हमारे मेन लेक्चर हैं वो स्टार्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम सारे इंटोमोलॉजी का जो भी बेसिक हो या बेसिक टू हाई हो, सारे कवर कराने का प्रयास करेंगे हैं इसी एनर्जी के साथ। और अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे इंसेक्ट का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में।